So the very way your Sagittarius is, your guru will be like that, your relationship with the guru will be like that. शादी का मूलभूत कारण प्रॉब्लम का समझना जरूरी है। किसको सेक्सुअल प्रॉब्लम होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, किसी को परसेप्शन की वजह से, डिफरेंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब तक सबका एजेंडा सेम ना हो तो ग्रुप नहीं बन सकता है। जब भी किसी का 9th हाउस या सैजिटेरियस रन होगा तभी तुम उसका कंसल्टेशन कर पाओगे। फनी स्टोरी सुनाता हूँ। कल मेरे ठीक है। पास रात में कॉल आया कंसल्टेशन का, ठीक है? तो आई वाज लाइक टॉकिंग टू दैट पर्सन एंड दैट पर्सन सेड कि तुम मेरा फोन नहीं उठाते हो, मेरा 2 साल से फोन नहीं उठा रहे हो। आई सेड कि अच्छा ऐसा है क्या? मतलब हाँ, मैंने कहा हाँ, मैं नोटिस किया तो मैं नहीं उठा पा रहा था। मेरे पास जब आपका फोन आया तब तक मैं ऐसे कामों में था कि नहीं उठा पाया, टाइमिंग आपकी सही नहीं थी। देन आई नोटिस कि उसका 9th हाउस एक्टिवेटेड है। जस्ट थोड़े टाइम पहले उसका 9th हाउस एक्टिवेट हुआ, तो और उसके 9th हाउस से पहले जो दोनों साइंस थे वहां पे कोई भी जुपिटेरियन का इफेक्ट नहीं था। मतलब एक तो 8th हाउस है, उसमें तो कंसल्टेशन होना नहीं। 7th हाउस का में जब एक्टिवेशन था तो जुपिटर उससे 12वें घर में था, तो जुपिटर वाज इन 12th हाउस, तो जुपिटर अलाइन नहीं था उस हाउस से, तो इसलिए मैं 2 साल तक उससे बात नहीं हो पाई मेरी। तो यहां तक कि किसी का कंसल्टेशन तुम कर रहे हो, उस करने के दौरान में भी सैजिटेरियस उसका एक्टिवेट होना चाहिए, तभी तुम उसका कंसल्टेशन कर पाओगे। और जैसा उसके लाइक 9th हाउस होगा वैसा कंसल्टेशन उसका होने वाला है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि कभी भी लियो लगन का कंसल्टेशन मैंने प्लान करके नहीं किया। जितने भी लियो लगन के कंसल्टेशन आए मेरे पास, वो सब एट रैंडम, सडन, तुरंत आए। हमेशा तुरंत आए। क्यों? क्योंकि दे हैव गॉट दिस एरीज साइन इन 9th हाउस। उनका कंसल्टेशन तुम प्लान करके कैसे करो? प्लान करने में तो समय लग जाएगा ना। एरीज लाइक कि ठीक है, हाँ चलो अभी तुरंत करते हैं, हो गया, अभी चालू करते हैं, चलो ठीक है अभी बता दो। दैट्स हाउ एरीज कंसल्टेशन विल ऑलवेज हैपन। कोई मैसेज आ गया, कोई बात हो गई, चलो डायरेक्ट कंसल्टेशन करते हैं। दैट्स हाउ एवरी टाइम द कंसल्टेशन ऑफ एरीज विल हैपन। एंड एवरी टाइम अ सैटर्न इज सिटिंग इन द 9th हाउस, इसका कंसल्टेशन करने जाओगे कभी नहीं होगा। अगर तुमने इसका 9 बजे कंसल्टेशन रखा है, 10 बजे कंसल्टेशन होगा, शुरू होगा 10 बजे, 1 घंटा लेट होगा, टाइम पे होना ही नहीं है। केतु बैठा है कंसल्टेशन के साइन में 9th हाउस में, यू विल सी कि इसका कंसल्टेशन एक बार नहीं कर सकते तुम। ये बोलेगा सर हाँ अच्छा बताया आपने, या फिर कुछ ऐसी इश्यूज आ गई, टेक्निकल इश्यूज आ गई कि आपको दोबारा उसको कंसल्टेशन देनी पड़ी। केतु कंसल्ट 9th हाउस में बैठा हुआ है। ये सब खासियत है और ये सब बड़ा नोटिस करने के बाद आया है कि जो व्यक्ति जो रिसेप्टर भी है, वो रिसेप्टर होने के ड्यूरेशन में, और इवन आपका भी सैजिटेरियस जिस साल एक्टिवेट हो, जैसे जैसे वर्गीस जी का 9th हाउस एक्टिवेट होगा, शी विल स्टार्ट लुकिंग फॉर सम एस्ट्रोलॉजर, सम गाइडेंस, बता दो मेरे को कोई कुछ, कोई सिखा दे मुझे, बता दे। देयर इज अ ऑटोमेटिक नीड फॉर अ गाइडेंस। क्यों? क्योंकि इस साइन में ना जुपिटर की कमी होती है। कैसे कमी होती है तुम बड़े अचंभा समझोगे, क्योंकि यहाँ जुपिटर का नेचुरल पोजीशन इज कैंसर। जुपिटर का नेचुरल पोजीशन कैंसर, यहां से कैंसर दूर चला जाता है। और जुपिटर मतलब एक प्रकार से तुमको चाहिए, अब तुम्हारे पास घटा क्या है? जुपिटर। गाइडेंस का जरूरत है, तो तुम इसलिए सैजिटेरियस जैसे ही एक्टिवेट होता है तुम किसी ना किसी से कंसल्टेशन लेते हो। इवन मेरा भी होगा तो भी मैं भी लूंगा। ऐसा मत समझना कि मैं कोई अलग हो गया, मैं जान गया बहुत सारी चीजें, तो नहीं, मेरा भी कंसल्टेशन हुई है। मैं भी कंसल्टेशन किसी ना किसी से तो लेने जाऊंगा, किसी ना किसी से कोई मार्ग पूछने जा सकता हूँ। तो द वेरी वे योर सैजिटेरियस इज, योर गुरु विल बी लाइक दैट, योर रिलेशनशिप विद द गुरु विल बी लाइक दैट। आपका संबंध भी उनके साथ वैसा ही होगा, ठीक है? और आपका बहुत सारी चीजें मतलब सैजिटेरियस डिपेंड करती है। मित्र बनाने में भी सैजिटेरियस का रोल है। साथी संगनी कैसे बनता है? आपकी विचारधारा सेम होनी चाहिए, राइट? आप चाहते हो आम, वो चाहती है इमली, कैसे दोस्ती होगी? दोस्ती तो तभी होगी ना कि दोनों जन एक ही चीज को चाहते हो, दोनों जन को एक ही चीजें जैसी चीजें पसंद आती है। आप ज्योतिष पढ़ रहे हो, मैं भी ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, हाँ अपन दोस्त हैं, परसेप्शन सेम है इसलिए। और यही फिर गुट बनाता है। गुट बनाने का समझो, ग्रुप्स। व्हाट इज अक्वेरियस? अक्वेरियस इज अ साइन ऑफ ग्रुपिज्म। लेकिन जब तक सबका एजेंडा सेम ना हो तो ग्रुप नहीं बन सकता है। तो दैट इज वेयर हिज द परसेप्शन एंड एजेंडाज आर सेम, जो कि सैजिटेरियस के 11th हाउस में होने से होता है। समझ रहे हो? तभी तो ग्रुप बनेगा। 4 लोग इकट्ठा कैसे हो सकते हैं? इसीलिए सबसे इजी कैसा ग्रुप बनाना है? रिलीजियस ग्रुप।
तुम पंडित, हम भी पंडित, चलो चलो वहां भंडारा हो रहा है, चलो ये रिलीजियस चीजें हो रही है। दैट्स द इजीएस्ट वे, राइट? किसी को भी ग्रुप, सबसे इजी तरीका है कि हिंदू मुसलमान करो, एंड यू विल हैव अ एक्वेरियस सिचुएशन क्रिएटेड। आपको गुड मिल जाए, पार्टी बन जाएगी आपकी, एक्वेरियस इज पार्टी। और सर सत्संग में लोग बिना बुलाए भी आ जाते हैं, सत्संग में बिना बुलाए भी आ जाते हैं, कई सही बात है। कहीं भी हो रहा है तो बैठ जाते हैं लोग। हाँ, बैठ जाते हैं। तो इसमें सवाल क्या है, मैं समझा नहीं। नहीं नहीं, मतलब कि ग्रुप बन जाता है ना वहां पे ग्रुप बन ज्यादा। जाता है, करेक्ट है। हाँ, रिलीजियस चीजों में जो ऑटोमेटिकली चीजें खींच लेती हैं अपने आप ही, वो चीज होती है। ठीक है, सो दैट इज वेयर सजिटेरियस परसेप्शन इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपका असमंजस अपने पार्टनर के साथ भी असमंजस है कि नहीं, ये नाइन्थ हाउस बताता है। अगर यहीं पे डिसबैलेंसर, और डिसबैलेंसर समझ रहे हो, नाइन्थ हाउस में कोई ऐसा ग्रह है जो केतु जैसा है, तो आपका जो आप चाहते हो मूवी देखना, आपका पार्टनर चाहता है कि मैं सोऊं, दोनों का सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, दोनों का जो प्रेरणा है वो एक नहीं है। प्रेरणा है सजिटेरियस, दोनों अलग अलग चीजों से प्रेरित हो रहे हैं। कोई कहता है कि मुझे पतंग उड़ानी है, तो कोई कहता है मुझे लंच पे लेके चलो। दोनों की प्रेरणा भिन्न हो जाती है, इस वजह से शादी में प्रॉब्लम आती है। शादी का मूलभूत कारण प्रॉब्लम का समझना जरूरी है। किसको सेक्सुअल प्रॉब्लम होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, किसी को परसेप्शन की वजह, डिफरेंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, किसी को फैमिली की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कल जैसे मैं किसका कंसल्टेशन कर रहा था, नाइन्थ लॉर्ड इन लिब्रा, मतलब वर्गो लगन था, टॉरस उठ करके वीनस के साथ में बैठा है लिब्रा में, एंड ऑल शी वाज कंप्लेनिंग अबाउट हिज हस्बैंड्स फैमिली मेंबर्स। उसकी दादी ये बोली, उसकी नानी ये बोली, उसकी चाची ने बोला मैं इतना ह्यूमिलेशन फील करती हूँ और मेरे पति ने स्टैंड नहीं लिया। ऑल हिज प्रॉब्लम इज अराइजिंग ड्यू टू फैमिली। ठीक है, सो वट एवर योर 9,000 परसेप्शन इज, इट इज क्रिएटिंग द वेरी असमंजस हमारे बीच में, तुम्हारे बीच में होना बैठाता है। एंड दैट इज वेयर अ गुरु कम्स इनटू पिक्चर हु कैन एक्चुअली ब्रेक एंड मोल्ड योर परसेप्शंस। He has this quality to break and mold your perception। वो आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। एंड द वही है, दृष्टिकोण से दृष्टि बदल जाती है, दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं, भाग्य बदल जाता है। भाग्य भी इसी से निर्मित होगा, क्योंकि आप जिस चीज को मान बैठे हो ना, अगर जैसे कुछ लोग नहीं, पैसे कमाने गलत बात है, हम इस चीज का पैसा नहीं ले सकते। कई कई मैंने देखे हैं जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स रहे हैं और ओल्डन टाइम में, कि तुम ज्योतिष के लिए पैसा लेते हो, बाप रे बाप इतना बड़ा पाप करते हो तुम। उनका परसेप्शन है कि वो एक उन्होंने धारणा बना रखी है। क्या सही है क्या गलत है, इसका कोई परफेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता है। ये एक इल्यूजन है, इल्यूजन समझ रहे हो ना, कि कोई परफेक्ट आंसर हो कि यही सही है यही गलत है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन सजिटेरियस में वो बनता है, वो नेचुरली बनता है कि ये सही है गलत है। तो अगर आपका परसेप्शन है कि भाई इस चीज के लिए पैसे नहीं लेने चाहिए, तो वो आपका परसेप्शन है, और वो आपके लिए गलत नहीं है, और हो सकता है किसी और के लिए गलत हो। किसी कितना लेना चाहिए वो भी किसी के लिए हो सकता है कि भाई इतना तो नहीं लेना चाहिए किसी चीज के लिए, वो आपका परसेप्शन है। अब भाई कोई अंबानी का कंसल्टेशन करने जा रहा है और वो करोड़ों में चार्ज कर रहा है, तो वो अंबानी कह सकते हैं कि नहीं लेना चाहिए, बट इज हिज परसेप्शन टू सी हाउ क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो वेरी वे कि अब जैसे कि कल ही का कंसल्टेशन में तो वो बोल रही थी कि लाइक ना मेरे हस्बैंड को स्टैंड लेना चाहिए था, उसके पति को, उसके फैमिली को कुछ बोलना चाहिए था, एंड हिज हस्बैंड इज लाइक आई कैन नॉट शट पीपल्स माउथ, मतलब मेरे घर वाले लोग का मुंह मैं नहीं बंद कर सकता। सो इट्स हर परसेप्शन कि शी शुड, हिज हस्बैंड शुड टेक स्टैंड, बट वो ये नहीं समझ पा रही है कि कोई व्यक्ति अपने माँ बाप को कैसे बोल दे कुछ भी चीज। तो वो जो परसेप्शन है वो कई बार बाधाएं भी बन जाती है। आपको आपके फाइनेंस को लेकर के परसेप्शन क्यों नहीं है, मतलब अब कई लोग हैं ना, मैंने देखा वेल्थ को बहुत ज्यादा, लेकिन स्पेशली मैंने देखा है कि जो नॉर्दर्न में जो कल्चर रहा है, उसमें बिजनेसमैन को बहुत डिटेरिएटेड वे में देखा गया है कि अरे धंधा कर रहे हैं, ये सारा तुम देखा होगा, जितना व्यक्ति छोटा होता है वो ऐसा सोचता है कि अरे मोदी ने सारी स्कीमें किसके लिए कर दी, अंबानी अडानी के लिए कर दी। वो ये सोच नहीं, वो समझ नहीं पा रहा है कि जो स्कीम्स है तो वो तो सबके लिए है। अडानी अंबानी तो बस उसका लाभ उठा पा रहे हैं, आप नहीं उठा पा रहे, तो आपको वो गलत लगता है। सो देयर वेरी परसेप्शन इज व्हाट इज ब्लॉकिंग यू आल्सो, इसलिए वो भाग्य में बाधा भी है।
एंड इसको ठीक करने का तरीका ज्ञान है, नॉलेज। नॉलेज इज द पावर, इज द गुरु। कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उस चीज को महारथी किया है, आपको क्या भी बनना है। बहुत अच्छा कोट है ना टोनी रॉबिन्सन का, मेरे को हर बार मैं उसको बोलता रहता हूँ कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन एनी स्ट्रीम, उस स्ट्रीम का कोई भी व्यक्ति को पकड़ लीजिए एंड कॉपी दैट व्यक्ति एंड यू विल हैव द सेम रिजल्ट्स। करोड़पति बनना है, करोड़पति व्यक्ति को पकड़ लीजिए, अपने आस पास में जान लीजिए कौन है, उसी की तरह काम कीजिए, उसका परसेप्शन को कॉपी कीजिए एंड यू विल बी रिच एंड सक्सेसफुल। इसीलिए बुक्स पढ़ना इज सो इंपॉर्टेंट। जीवन में कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, बुक्स पढ़ते रहना इज सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या करता है, एक बुक इज लाइक अपना जीवन व्याथा लिखा हुआ है उस व्यक्ति ने कि कैसे उसने सब कुछ चीजें हैंडल करी, एंड द वेरी बुक विल टेल यू द परसेप्शन ऑफ दैट पर्सन। एंड आपको थोड़े पैसों के अंदर में वो सारा जो उसका सालों भर का ज्ञान था, सालों भर का परसेप्शन था, वो सब आपको मिल जाता है, सब मिल जाता है। और आप भी उसी की तरह सोचना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ज्योतिष का है तो मेरा ज्योतिष का एक परसेप्शन है, मेरे टेक्निक्स आर थ्रू माय परसेप्शन, व्हाट आई हैव परसीव्ड थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स। मैंने जो भी अपनी चेतना से जो भी सीखा समझा वो मेरे परसेप्शन में आया और मैं उसी को ज्ञान के रूप में देता हूं। अब तुम भी जैसा मैं परसीव कराना चाहता हूं वैसे तुम कर लोगे तो तुमको भी वो मिल जाएगा जो मेरे पास प्राप्त है। इट्स वेरी इजी, तुमको भी वो दिख जाएगा जो मुझे दिख रहा है।